मुझे लगता है कि इंडिया इंग्लैंड का 5वां मैच जो होने वाला है ये फुल गर्मा गर्मी में तपिश में होगा। अगरचे लंदन का टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन खिलाड़ियों में जो गहमा गहमी और तपिश और टेम्परेचर होगा वो बहुत हाई लेवल का होगा, क्योंकि कंट्रोवर्सीज़ पे कंट्रोवर्सीज़ हो जा रही हैं। पहले बेन स्टोक्स और रविंद्र जडेजा के बीच में जो हैंडशेक की कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद जो पिच क्रिएटर और गौतम गंभीर के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई, उन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जडेजा और बेन स्टोक्स के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उस पे जोनाथन ट्रॉट और केवन पीटरसन क्या बोलते हैं। जोनाथन ट्रॉट साहब कह रहे हैं कि इंडिया डिसरिस्पेक्टेड द टेस्ट क्रिकेट ए बिट बाय गोइंग फॉर पर्सनल माइलस्टोन्स इंस्टेड ऑफ राइटफुल हैंडशेक्स, कि इंडियन प्लेयर्स ने थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बेइज्जती की है टेस्ट क्रिकेट की, कि वो अपने पर्सनल माइलस्टोन के पीछे गए इंस्टेड ऑफ हैंडशेक करने के। देखिए भाई, उनको कोई बताओ कि किसी भी प्लेयर के लिए ओवरसीज़ 100 करना एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है, और वो बंदे सुबह से लगे हुए थे आपकी बॉलिंग को तहस नहस करके इस मकाम पे पहुँचे कि एक बंदा 80 पे और एक 89 पे यानी 89 पे बैटिंग कर रहा है। तो उस वक्त आप हैंडशेक करना चाह रहे हैं। आप हैंडशेक पहले भी कर सकते थे। अगर वो बात नहीं थी तो आप चुपके से हैरी भाई और शेरी भाई को लगाते बॉलिंग करने के लिए। 2-3 ओवर में वो चौके छक्के मार के अपना 100 कर लेते, क्योंकि जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स को वो ज़्यादा संभल कर खेल रहे थे। हैरी भाई और शेरी भाई आते तो वो जल्दी से अपना 100 पूरा करते और फिर आप हैंडशेक कर लेते। उनको कोई दिक्कत नहीं थी, तब वो कर लेते। लेकिन वो 100 पर खड़े हैं, 100 करने वाले हैं भाई, तो उसके बाद उससे पहले आप आते हैं जी चलो हम हैंडशेक कर लेते हैं, और फिर आप ये बता रहे हैं कि आप वो पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेल। क्यों नहीं खेलेंगे भाई? वो दिन भर उन्होंने मेहनत किया। पर्सनल माइलस्टोन एक माना रखता है उनके लिए, और ख़ासकर ओवरसीज़ जो 100 होता है वो किसी भी प्लेयर के लिए एक ड्रीम होता है, उसको कभी नहीं छोड़ना। ये मौके बार बार नहीं आते। बहुत ज़बरदस्त किया है, मैं थम्स अप करूँगा। दूसरे हैं जी केवन पीटरसन। वो क्या कहते हैं, फील्डिंग एंड नो रिजल्ट ऑन द कोर्ट्स, यू वांट टू गेट ऑफ द फील्ड। कि अगर आप फील्डिंग कर रहे हैं और एक नहीं 2 दिन से फील्डिंग कर रहे हैं और सामने आपके कोई रिज़ल्ट नहीं है, आप ड्रॉ के लिए जा रहे हैं, तो आप ये चाहते हैं कि आप जल्दी से फील्ड को छोड़ दें और जाके रेस्ट करें। ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन फील्ड आप थोड़ा पहले या थोड़ा बाद भी छोड़ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस टाइम बोलेंगे उसी टाइम फील्ड छोड़ी जाएगी। सामने वाले के भी कोई जज्बात होते हैं, कोई इमोशंस होते हैं, वो भी खेल रहे हैं, वो भी क्रिकेट खेलने आए हैं। वो ऐसे घूमने फिरने नहीं आए कि जब आप चाहोगे तो आप फील्ड को क्विट कर दोगे, और वो अपना माइलस्टोन उसको भी नहीं देखेंगे, अपने 100 को भी नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं चलता है क्रिकेट में। और दूसरी कंट्रोवर्सी के बारे में हम बात करते हैं तो वो हुई ग्राउंड स्टॉफ और गौतम गंभीर के बीच में। एक तो आइस बैग रखा हुआ था स्क्वायर पे, और दूसरा वो पिच को एनालाइज करने के लिए आगे की तरफ बढ़े, तो ग्राउंड्समैन ने कहा भाई नहीं, आपको अलाउ नहीं है। आप 2.5 मीटर की दूरी से आप देख सकते हैं, 8 फीट की दूरी से पिच को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। फिर गौतम गंभीर, उनकी नेचर ही ऐसी है, वो कूल काम एंड कंपोजर ज़रा जल्दी खो देते हैं। तो उन्होंने पूछा भाई क्यों, अभी 48 घंटे हैं मैच स्टार्ट होने को, और मैंने तो अभी स्पाइक्स भी नहीं पहने हैं, मैं रबर स्टड्स में हूँ, तो मुझे क्या दिक्कत है? मैं पिच को अगर मैं एनालाइज कर लूँगा, पिच को अगर चेक कर लूँगा। तो फिर उनके बीच में एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। बाद में मीडिया वालों ने पूछा भी, और जो पूछना चाहिए था वो पूछा भी नहीं, सवाल कहीं के और जवाब कहीं के। तो मुझे लगता है कि गौतम गंभीर ने उन्हें जो आड़े हाथों लिया, बड़ा ज़बरदस्त किया है। अगर देखा जाए तो वो गौतम गंभीर उनके सामने 1/3 लग रहे थे। वो बड़ा मोटा ताज़ा आदमी था, उसके सामने गौतम गंभीर भिड़ गए और लड़ गए। तो उनके अंदर जो जज्बा है अपने देश के तईं, वो बहुत बढ़िया है। उसके लिए थम्स अप है। तो बहुत सारे जो लोग हैं उनके साथ ऐसा होना ही चाहिए, वरना वो काबू में नहीं आते। तो 5th मैच में देखते हैं क्या होता है, कौन इस मैच में बाजी मारता है, कौन जीतता है। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। ये जो कंट्रोवर्सीज़ हैं, इनके आगे क्या होने वाला है।